हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये समझ लेना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, अच्छे से समझना, क्योंकि आगे भी ये बहुत काम आएगा आपके। तो मैंने पहले वाले लेक्चर मतलब जो लास्ट हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था यूटिलिटी पढ़ा था। क्या यूटिलिटी पढ़ा था। अब यूटिलिटी क्या होता था उसमें मैंने क्या पढ़ाया था वो भी आप अगर वीडियो देखना हो तो मैंने पिछला वो जो वीडियो बनाया उसमें मैंने यूटिलिटी का मतलब समझाया। अगर आपको ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है विद यूटिलिटी एनालिसिस तो आपको यूटिलिटी समझना पहले पड़ेगा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर टोटल यूटिलिटी क्या होता है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। इक्विलिब्रियम मतलब एक सिंपल टर्म में हम बोलेंगे बैलेंस होना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है वो देखेंगे। So consumer is in equilibrium. Consumer is in equilibrium मतलब कंज्यूमर बैलेंस कब होता है। कंज्यूमर कंज्यूमर का काम क्या है कि कोई भी चीज को कंज्यूम करना। जो भी कोई चीज को कंज्यूम करता है हम उसे कहेंगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है अब हम वो पढ़ेंगे। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे वर्ड आया सेटिस्फैक्शन। तो अब हम देख रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस के रिलेटेड। तो सेटिस्फैक्शन हम किसमें काउंट करेंगे, मेजर करेंगे यूटिलिटी के हिसाब से। तो याद रखना हम सेटिस्फैक्शन को किसमें मेजर करेंगे, यूटिलिटी के हिसाब से, मतलब कार्डिनल अप्रोच से हम मेजर करेंगे। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाता है। मतलब वो कब ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाता है तब वो इक्विलिब्रियम होगा। अब ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पाएगा तब इक्विलिब्रियम होगा। बट और भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, बाय स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप। अब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द डिफरेंट ग्रुप। अब कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम होगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब हमने सोचा था कि हम 10 रुपया खर्च करें और हमको समझो कि इतना सेटिस्फैक्शन मिला चाहिए कि हम मतलब अपना एक सेटिस्फैक्शन का लेवल होता है कि हर किसी को सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग होता है। तो समझो कि मैं कार्डिनल एवरेज में सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहा हूँ। तो मेरा एम था कि मैं ये मार्कर यूज करूँ तो मेरे को 5 यूटाइल्स मिलने चाहिए, मतलब 5 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो अगर मेरी इनकम पूरी एंटायर इनकम ये मार्कर कंज्यूम करने में यूज करता हूँ और मेरे को 5 यूटाइल मिलता है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मेरे को होगा। तो अब मैं क्या होऊंगा, मैं कंज्यूमर हूं तो मैं इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाऊंगा। तो क्या है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप। अब याद रखना इनकम दी हुई होगी, इनकम क्या होगी, कांस्टेंट इनकम दी हुई होगी। और सेटिस्फैक्शन हम किसमें मेजर करेंगे, कार्डिनल अप्रोच से यूटिलिटी अप्रोच से मेजर करेंगे, यूटाइल्स में मेजर करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, इसका फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो कि सेटिस्फैक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्राइस ऑफ गुड उसको मिलनी चाहिए, मतलब उसको वो जो चाहता है उस हिसाब से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, MUX is equal to PX। अब MUX is equal to PX, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि MUX by PX is equal to MUM। अब आप बोलोगे MUM क्या है, MUM ये वो क्या है कि अभी हम 1 रुपया स्पेंड कर रहे हैं, मतलब मैं 1 रुपया ये मार्कर पे स्पेंड कर रहा हूँ। जैसे कि मार्कर 10 रुपए का था, 1 रुपया अगर मैं ये मार्कर पे स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इससे मेरे को 1 यूटाइल मिले। तो 1 यूटाइल का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर मैं 1 रुपया स्पेंड करता हूँ तो मेरे को 1 यूटाइल मिलना चाहिए, या तो 1 रुपया स्पेंड करूँ तो मेरे को 2 यूटाइल मिलना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे MUM, मतलब मैं 1 रुपया स्पेंड करूंगा तो मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये उसको हम बोलेंगे MUM। तो जब MUX by PX is equal to MUM होता है तो ये क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आपको एक और भी बता दूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसे होता है, अगर ऐसा हुआ कि MUX by PX is greater than MUM तो क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो MUM
इज ग्रेटर देन px, तो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये सब अलग अलग है, ये क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग तरीके से। तो हम क्या देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का शेड्यूल देखेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके एजम्पशंस देखेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हमने डेफिनेशन मतलब मीनिंग तो हमने समझ लिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा, तो समझते हैं कंज्यूमर का मीनिंग। मैंने समझा ही दिया आपको, बट फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन, व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद रखना। अब consumer is in equilibrium when he maximizes satisfaction by spending his income on different good। अब यहाँ देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि MUM क्या है, तो ये आपको ये समझ आएगा स्केड्यूल। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्केड्यूल है वो समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। हम पढ़ रहे हैं क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, मतलब अगर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये फॉर्मूला याद रखना है, मैं बता रहा हूं क्या है। ये क्या है, ये मनी यूटिलिटी मतलब मेजर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एमयूएम मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब एमयूएक्स मींस मार्जिनल यूटिलिटी और पीएक्स मींस प्राइस। अब समझो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसे कहते हैं, वो समझना सबसे पहले पड़ेगा आपको। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसे कहते हैं। अगर मेरे पास 1 रुपया अगर मैं स्पेंड करता हूं, 1 रुपया अगर मैं स्पेंड करता हूं, तो मेरे को कितने यूटिल्स मिलेंगे, यूटिल्स मिलेंगे, कितने यूटिल्स मिलेंगे, तो ये इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब MUX मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। MUX मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X। या तो ऐसा हो अगर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y, तो यहां हम लिखेंगे MUY और उसके सामने प्राइस भी हम Y की ही लेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y अपन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y इज इक्वल टू MUM हो, मींस 1 पैसा खर्च करने के बदले कितने यूटिल्स मिले, वो हमने सेट हमारा डिसाइड होगा कि इतने मिलने चाहिए। अगर उसके हिसाब से हमको मिल रहा है, अगर ये इक्वल होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MUY अपॉन MPY इज इक्वल टू MUM। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक खुद का एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, फिर उसको मैं डायग्राम में प्रेजेंट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि MUM कैसे फाइंड करेंगे। तो MUM का फॉर्मूला सिंपल, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, MUM इज इक्वल टू MUY बाय PY। तो यहाँ पे X है, कमोडिटी क्या है, कमोडिटी इज X। तो पहला अगर मैंने X कंज्यूम किया, पहली बार मैंने जब X कंज्यूम किया तो मेरे को 20 यूटिल्स मिले, फिर मैंने कंज्यूम किया सेकंड यूनिट तो मेरे को 18 यूटिल्स मिले, फिर कंज्यूम किया 16 यूटिल्स मिले, फिर कंज्यूम किया 10 यूटिल्स मिले, फिर कंज्यूम किया 8 यूटिल्स मिले। तो ये क्या है, हर बार हमारा सेटिस्फेक्शन जो हमको मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो जो मैंने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि एज मोर एंड मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड देन marginal utility derived from every additional unit tends to decline। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, अगर एक साथ ज्यादा से ज्यादा गुड्स कंज्यूम किए जाए ऑफ सेम कमोडिटी, तो हर एक एडिशनल कंजम्पशन पे हमारी जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। वो कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आप देख लेना उसे अच्छे से। तो अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे करेंगे। तो 20 by 4 इज इक्वल टू क्या है, 20 by 4 इज इक्वल टू 5। अब 18 by 4 क्या होगा, 18 by 4 इज इक्वल टू 4.5। आप बोलोगे ये 4 क्या है, ये 4 क्या है समझा दो पहले, यहाँ पे आपको समझा दो। ये 4 मींस PX, ये जो हम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं जो X, इसकी प्राइस है 4, और उसका MUM मींस हमने क्या सोचा है कि अगर 1 यूटिल्स खर्च करेंगे, हमको 1 रुपीस खर्च करेंगे, हमको 4 यूटिल्स मिलने चाहिए। हमने ये डिसाइड करके रखा हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है। तो हमको फाइंड क्या करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। तब आगे अब मैं जब सॉल्व करूंगा
तो आपको ही पता चल जाएगा कंज्यूमर कहां से कब इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। तो पहला 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5, 18 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4.5, फिर है 16 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी 4, फिर 10 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5, फिर ये तो 0 ही आएगा। तो अब मैं समझाऊं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MUM जब क्या है MUM इज इक्वल टू MUX बाय PX। तो अब MUM ने क्या डिसाइड किया, हमको दिया ही हुआ था क्या 4 यूटाइल होना चाहिए, तो ये 4 यूटाइल हो रहा है। तो यहाँ पे MUM का 4 यूटाइल हो रहा है, तो ये वाले एरिया में हो रहा है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। बट हम देखेंगे कि ये हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये सभी यूनिट पे कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है वो देखेंगे हम पहले। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब MUX बाय PX क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा फर्स्ट इसमें, सेकंड में भी नहीं होगा, तो थर्ड में कैसे होगा, देखो थर्ड में भी बता दो। थर्ड में इज इक्वल टू हमारा MUX क्या है 16 और PX क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 4, तो ये क्या हुआ 4 इज इक्वल टू 4, तो क्या होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कब मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग हिज एंटायर इनकम। तो क्या है अभी से आप देख लीजिए, मैं अब इसका एक और अच्छा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो अब मैं खुद से एग्जांपल ले रहा हूं, आप भी खुद से एग्जांपल बना सकते हैं। अब मैं कैसे बना रहा हूं आप भी देख लीजिए कि एग्जांपल में कैसे बना रहा हूं। जब एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो ये नॉर्मली क्या है 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो क्या है ज्यादातर बच्चों को उसको कैसे लिखना वो नहीं आता, तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको टेबल नहीं भी आता पर आपको डेफिनेशन आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब मीनिंग आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो आप टेबल खुद से ही बना लोगे। कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए पहले सबसे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, the consumer is in equilibrium and is maximizes satisfaction by spending his entire income on different goods। तो अब हम यहाँ पे वन कमोडिटी का ले रहे हैं, तो कमोडिटी क्या होगी X होगी, ये यूनिट्स है, पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे तो कितना मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत ज्यादा नहीं 5 तक लेंगे, क्यों कंफ्यूज नहीं होना हमको आंसर अच्छे से देना है और अच्छे से डेकोरेटिव लगना चाहिए आंसर। तो X कमोडिटी, तो MUX। अब MUX क्या होता है कि हम हर एक एडिशनल हम यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझो XYZ हम कुछ भी खाने की कोई दुकान पे गए, चलो आइसक्रीम खाने गए, तो आइसक्रीम खाने गए तो हमने पहला आइसक्रीम खाया तो मेरे को 100 यूटाइल्स मिला। फिर क्या है कि मैंने दूसरा आइसक्रीम खाया तो मेरे को थोड़ा कम यूटाइल्स मिले 80 मिला। फिर मैंने तीसरा आइसक्रीम खाया तो मेरे को क्या है 50 मिलेगा। फिर अगर मैंने चौथा आइसक्रीम खाया तो फिर मेरे को क्या है 20 मिलेगा। फिर क्या है अब मैं इससे ज्यादा आइसक्रीम नहीं खा सकता, तो मेरे को क्या है अब कम यूटाइल्स, अब मेरे को यूटाइल्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी क्या है अब मैं अगर आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरा पूरा क्या है मूड खराब हो जाएगा। अब आइसक्रीम से फिर मैं खा भी नहीं सकूंगा, फिर मेरे को आइसक्रीम खाने का फिर भी मन नहीं होगा कभी, इसलिए क्या है अब मैं रुक जाऊंगा। अब इससे अगर इससे आगे जाऊंगा भी तो क्या होगा, मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हमने MUX फाइंड कर लिया, अब MUM फाइंड करेंगे। MUM तो MUM हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे, MUM क्या रखेंगे हम कि अगर हम MUM सोच लेंगे MUM इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 5। अब MUM इज इक्वल टू हम यहाँ पे 5 ले लिया, सिंपल क्या हम 5 लेंगे MUM। तो प्राइस अगर हम नहीं सोच पा रहे क्या रखना है तो सिंपल हम देख लेंगे यहाँ पे MUM 5 कब आ सकता है, कौन से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ सकता है। तो हम ले लेंगे PX इज इक्वल टू 10, PX इज इक्वल टू हमने 10 ले लिया। तो PX इज इक्वल टू 10 लेंगे तो ये क्या है 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10, फिर 8, फिर 5, फिर क्या है 10 तो 2, फिर जी। तो ये क्या था, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, MUX इज इक्वल टू MUM, MUX डिवाइड बाय MUX डिवाइड बाय PX इज इक्वल टू MUM। ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप ये टेबल आराम से बना सकते हो। तो MUX डिवाइड बाय PX कब होता है,
कब हो रहा है 5, ये 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 10, 50 डिवाइड बाय 10 क्या हो रहा है, 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 हो रहा है। तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, अभी कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। अब इसको ही मैं ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब देखिए ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। याद रखना, अब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको सब ये पूरा सब टेबल नहीं लिखना है, वरना क्या है हमारा पूरा ग्राफ बिगड़ जाएगा, पूरा मतलब ग्राफ अच्छे से नहीं लिखेगा। एग्जाम में हमको मेन क्या बताना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, मेन हमको वही बताना है। तो ग्राफ कैसे, नॉर्मली सब बच्चे क्या करते हैं, पहले ऐसे पूरा सब लिखते हैं, हम सब नहीं लिखेंगे, हम सिंपल एक ग्राफ, डेकोरेटिव ग्राफ बनाएंगे, जिससे इजीली सामने ग्राफ देखने वाले को पता चल जाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है। तो ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, MUX क्या हो, MUX क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, MUX डिक्लाइन कर देंगे MUX। फिर एक चीज आपने देखी होगी कि मैंने PX हर जगह पे एक ही ली है, क्या 10 ली है, PX मैंने हर जगह पे 10 लिया है, मींस हम PX क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, PX कांस्टेंट रखेंगे। अब PX इज इक्वल टू MUX कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो सिंपल यहीं से पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब यहाँ पे हो रहा है। अब हम इसको नेम भी दे देंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 5 यूटिलाइज हो रहा है, और ये क्या था 10, और यहाँ पे सिंपल 5 आएगा, और MUX स्टार्टिंग में कितना था 100 था, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये ग्राफ अच्छे से बन गया हमारा। अब क्या है, इधर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी लिखेंगे, कमोडिटी एक्स, और इधर प्राइस। अब ग्राफ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी बता रहा हूं। ये पहले हम बनाना है कैसे, आप देख लीजिए एक बार। पहले हम लिखेंगे टेबल, फिर टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पहले हम अगर हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो और 6 मार्क्स में पूछा है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर हम बनाएंगे स्केड्यूल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर क्या है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा टेबल को हम लिखेंगे कि इनिशियली ऑन व्हेन आई कंज्यूम फर्स्ट यूनिट, व्हेन कंज्यूम फर्स्ट यूनिट MUX is equal to 100, when I consume सेकेंड यूनिट MUX is equal to 18, ऐसे लिखते जाएंगे पूरा। फिर लिखेंगे MUM is equal to MUX by PX at unit 3, so consumer is equilibrium at unit 3। तो ये लिखेंगे, इतना लिख के बाद हम क्या करेंगे, ये ग्राफ पे आ जाएंगे। ग्राफ तो मैंने बना दे, जैसे मैंने इससे ही ग्राफ बनाया हुआ है, हम सब नहीं मार्क करेंगे, अगर सब मार्क करेंगे तो पूरा क्या होगा, मैच हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हम सिंपल ऐसे ही, क्योंकि इतना भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे अच्छे से, सबसे पहले सिंपल लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या शो किया है, कमोडिटी एक्स है ना, ऑन वाई एक्सिस प्राइस। तो याद रखना वाई एक्सिस पे हम प्राइस बता रहे हैं और एक्स एक्सिस पे कमोडिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक पॉइंट, सबसे पहला क्या पॉइंट होगा कि MUX टेंड्स टू डिक्लाइन। MUX क्या है, हम जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो एक्स को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं कंजम्पशन एक्स का, तो MUX क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो सबसे पहला ये पॉइंट हो जाएगा। सेकंड क्या है, PX इज कांस्टेंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा, PX इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट देखिए, when PX intercept MUX, मतलब ये क्या हो रहा है, PX is equal to MUX when, सॉरी इसको क्या लिखेंगे हम पॉइंट 3 पे, क्या है कमोडिटी 3, यहाँ पे यूनिट 3 पे क्या हुआ था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो लिखेंगे, सो एट यूनिट 3 PX is equal to MUX, so consumer is in equilibrium at unit 3।
तो ये क्या हुआ, हमारे इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अब इससे भी आप ज्यादा बढ़ के भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन और कैसे दे सकते हो कि कंज्यूमर अब इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, सेकंड यूनिट पे क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा, फिर थर्ड यूनिट का ये फोर्थ यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो रहा, वो हमने पढ़ लिया। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फोर्थ एंड थर्ड यूनिट पे क्यों नहीं हो रहा, उसका भी पॉइंट आपको एक दो लिख के बता दूं कि एट यूनिट 2 MUX क्या है, MUX PX से क्या है, ज्यादा है कि कम है, PX से MUX ज्यादा है, मतलब MUX इज मोर देन PX, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। एट यूनिट 4 MUX इज लेस देन PX, तो भी नहीं होगा। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा, यूनिट 3 पे क्यों हो रहा है कि MUX इज इक्वल टू PX हो रहा है, इस वजह से। तो अब आप आसानी से लिख सकोगे, एग्जाम में पूछेंगे तो क्या लिखना है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्केड्यूल, फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर हम स्केड्यूल से ही ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ मैंने बताया ऐसे ही बनाना, क्योंकि अगर आप पहले से अगर अपने आप से बनाने जाओगे, जैसे कि सब भी मार्क दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आपका ग्राफ अच्छे से नहीं होगा तो आपको जो पेपर चेक करने वाला होगा वो मार्क्स अच्छे से नहीं दे पाएगा। क्या नॉर्मली इकोनॉमिक्स में मार्क्स कैसे मिलते हैं कि अगर आपका ग्राफ अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उससे ही पता चल जाता है कि आपको सब अच्छे से आता है, क्योंकि ग्राफ सही है मींस आपको सभी आता है। क्योंकि हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या करता है, वो बताता है कि ये बच्चे को सब आता है अच्छे से, इस वजह से ग्राफ अच्छे से बनाना, याद रखना। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर सिंपल क्या लिखना है कि कंज्यूमर कौन से यूनिट पे इक्विलिब्रियम हुआ, और इतना लिख के हम ये खत्म करें। तो हम क्या देखेंगे कि कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अब टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होगा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वन कमोडिटी में कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता था, वो तो मैंने पढ़ाया ही साथ साथ में, पर फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि क्योंकि साथ में पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस कब होता है, वन कमोडिटी केस में कब होता है। वन कमोडिटी, टू कमोडिटी। अब टू कमोडिटी मतलब हम यहाँ पे लेंगे x एंड y, और वन कमोडिटी पे तो हमने x लिया था, मतलब x कमोडिटी लिया था। अब MUX by PX इज इक्वल टू MUM होगा, तब वन कमोडिटी में इक्विलिब्रियम होगा कौन, कंज्यूमर। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं इसको, MUX इज इक्वल टू PX भी लिख सकते हैं। अब टू कमोडिटी में कब होगा, वो फॉर्मूला याद रखना, MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY इज इक्वल टू MUM। तो टू कमोडिटी के केस में कब होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन टू डिफरेंट कमोडिटी। डिफरेंट कमोडिटी मतलब डिफरेंट कमोडिटी, हम यहाँ पे दो डिफरेंट कमोडिटी ले रहे हैं, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब आपको टेबल के साथ समझा रहा हूँ, अब टेबल भी मैं साथ में ही आपको पहले सब टेबल बना दूंगा। मैं टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे हम लेंगे यूनिट्स, यहाँ पे हम लेंगे MUX, MUY, MUM, MUM हम दो बार लेंगे, क्योंकि एक बार MUX का चेक MUMX के इसमें चेक करेंगे, फिर Y के लिए चेक करेंगे। तो कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम होगा जब दोनों दो सेम हो, MUMY का और MUMX का दोनों सेम होगा, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो सबसे पहले PX हम ले लेंगे, PX हम 10 ले लेंगे, PY ले लेंगे हम 4, फिर MUM हम ले लेंगे 5। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझो कि 1 2 3 4 5। अब क्या है, MUX कितना है, पहला हमने वो जो एग्जांपल लिया 100, फिर क्या लिया था 80 लिया था, फिर लिया था 50, फिर लिया था 20, फिर लिया था 0, और यहाँ पे हमने लिया 6 में -1। अब यहाँ पे मैं y का भी ले रहा हूँ, y का MUY भी ले रहा हूँ। अब y में कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ 80 75 60 40 20 एंड 0। अब हम दोनों का MUM फाइंड करेंगे।
तो दोनों दो का एमयूएम फाइंड करेंगे और एमयूएम दोनों दो का जिस यूनिट पे मिलेगा उस यूनिट पे दोनों दो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा दोनों दो यूनिट के हिसाब से। तब हम देखेंगे एमयूएम इसका क्या है, इसका 100 डिवाइड बाय 10 8 5 2 0 0.5 वो माइनस। अब यहाँ 80 तो 80 डिवाइड बाय 4 फिर 18.75 फिर 4 मतलब 15 10 5 एंड 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों को एमयूएम सेम कहाँ पे आ रहा है, एमयूएम वाई का और एमयूएम एक्स का सेम कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है दोनों दो सेम, 2 5 5 आ रहा है। तो ये कौन सा यूनिट है, एक्स का 30 यूनिट और वाई का 50 यूनिट। तो इससे हम कैसे बनाएंगे टेबल वो भी आपको बता रहा हूँ। तो अब एक बार समझ लो, अगर हम टू कमोडिटी के केस में भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सैटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन अ डिफरेंट गुड्स। मतलब हम यहाँ डिफरेंट गुड्स की जगह हम लिखेंगे बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने पहले ये लिखा, फिर हम ये टेबल बनाएंगे और ये टेबल बनाने के बाद लिखेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन का ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY बाय PY, ये लिखेंगे। फिर इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करते हो मैं आपको बता दूं। याद रखना कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम हो रहा है, यहाँ मैंने टिक कर ही दिया है, वैसे यहाँ 5 5 आ रहा है, याद रखना। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ 3 डायमेंशनल ग्राफ बनेगा। वो कैसे ग्राफ बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे नंबर्स कैसे लेने हैं वो याद रखना। 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। तो हम यहाँ पे 8 का सीक्वेंस लेंगे, तो यहाँ से 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आएगा 8। और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे किसके लिए, y कमोडिटी के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे हमारा 3 और 5 साथ में आ गया। 3 और 5 सॉरी ये 3 और 5 नहीं लेंगे, क्यों ये 3 5 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 5 है x का और 3, तो हमारा क्या चाहिए, x का 3 चाहिए। तो हम ये वाला 3 और 5 लेंगे, क्यों कि x का 3 हो रहा है और y का 5, तो y की इसमें 5 आ रहा है, y कमोडिटी यहाँ मैं लिख रहा हूँ कमोडिटी, इसको y डैश और इसको x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस ऑफ क्या x गुड और यहाँ पे प्राइस ऑफ y गुड और ये mx। तो अब कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो याद रखना इसका कितना प्राइस है, 4 और 10, तो इसकी प्राइस 10 हो और इसकी प्राइस 4 हो और ये इंटरसेक्ट कर रहा हूं, समझो कि इसको क्या है, वो ग्राफ परफेक्ट नहीं बनेगा, तो थोड़ा आगे पीछे होगा। तो याद रखना यहाँ कंज्यूमर, यहाँ हम लिखेंगे इसको MUX, यहाँ लिखेंगे MUY और ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, कौन सा पॉइंट E, इसको पॉइंट E नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे Y ले रहे हैं अपने, यहाँ पे 100 लिख देंगे और सिंपल यहाँ पे 80 लिख देंगे। ये क्या है, एकदम सिंपल ग्राफ में आप इतना रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या लिखोगे कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन गुड एक्स एंड गुड वाई एंड ही गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑन यूनिट 3 एट गुड एक्स एंड ऑन यूनिट 5 एट गुड वाई। इतना एक्सप्लेन करके आप क्या करोगे, खत्म कर दोगे। फिर क्या करना है, इसको अच्छे से एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 कमोडिटी और 1 कमोडिटी में याद रखना डिफरेंस बहुत है नहीं, सेम टू सेम है। मतलब 1 कमोडिटी पहले कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मीनिंग स्केड्यूल, फिर स्केड्यूल को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर ग्राफ को थोड़ा फिर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्या करेंगे 2 कमोडिटी में सेम, 2 कमोडिटी में सिर्फ मीनिंग में हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, डिफरेंट गुड की जगह पे लिखेंगे 2 गुड्स,
टू गुड्स लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर से स्केड्यूल, फिर हम बनाएंगे स्केड्यूल, फिर थोड़ा स्केड्यूल का एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये ग्राफ अच्छे से याद रखना कैसे बनाना है, ये ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।